हेलो बच्चों, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 फिजिक्स कुमार मित्तल की बुक का न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा। तो हम लोग का पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र समाप्त हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल आंकिक, और हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे प्रत्येक चैप्टर का। तो इससे पहले अगर आप लोग डेरिवेशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। पहले आप उसको देख लें, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आएगा। तो कुमार मित्तल की बुक से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें हम जो है क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास मान लीजिए बुक नहीं है तो इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। ये हमारा कांस्टेंट मान है, इसका वैल्यू आपको दिया रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश सेम होता है, उसमें चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन में प्लस हो जाएगा। तो ये 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, इसका मान है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जहाँ जिसकी वैल्यू की हमें आवश्यकता होगी उसको हम लोग लिख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहले क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो हमें दिया गया है किसी इलेक्ट्रॉन पर जो किसी इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन का हमें आवेश दिया गया है कुल ऋण आवेश। तो यहाँ पर हमें दिया गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे लिखते हैं, स्मॉल ई से। ये हमें दिया गया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब बोल रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण का आवेश बराबर क्या होता है, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश Q बराबर, तो Q बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, N × E, N × E। अब हम जानते हैं अल्फा कण होता क्या, अल्फा कण का मतलब क्या हो गया, हीलियम। तो हम जानते हैं हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4। तो इसमें हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसका मतलब हमें N बराबर कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो ये हमारा 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 मतलब 3.2 × 10⁻19 कूलाम आवेश। तो पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, Q बराबर 3.2 × 10⁻19 कूलाम आवेश। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो सकते हैं। तो अगर किसी कोई चालक है, उस चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है तो उसमें अधिक कौन से होंगे, धन आवेश अधिक होंगे। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1 कूलाम ऋण आवेश, इसका मतलब हमें किसकी संख्या दी गई है, हमें मान दिया गया है Q का। Q बराबर कितना दिया गया है, 1 कूलाम, 1 कूलाम। तो बोल रहा है इसमें कितने अधिक संख्या हो सकते हैं। तो संख्या का मतलब क्या हमें ज्ञात करना है, N का मान ज्ञात करना है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा, Q बराबर NE से। Q बराबर बच्चों NE से। अब यहाँ से Q का मान 1 है, N का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान है 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से N बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे इसको पक्षांतर करेंगे 1.6 × 10⁻19 आ जाएगा। अब अगर इसको हम भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा, ये आएगा 6.25 × 10⁻18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब इसमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों,
एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो बोल रहा हमारे पास कोई चालक है, हमारे पास क्या कोई चालक है। इस चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात 18 कूलाम धन आवेश है। अब यहाँ अगर इतना कूलाम धन आवेश है तो कमी किसकी होगी, ऋण आवेश की। हमने आपको थ्योरी में बताया था, इसको आप वीडियो नहीं देखे तो आप जाके पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, वहाँ आपको टोटल समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई धन आवेश की अधिकता है तो कमी किसकी होगी, ऋण आवेश की। तो यहाँ बोला क्या गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो यहाँ हमें दिया गया है Q बराबर NE, Q बराबर N इंटू ई। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कुल आवेश हमें कितना दिया है 2.4 गुणे 10 की घात 18 बराबर में बच्चों क्या दिया है, n का मान हमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये देखो 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब क्या कर ले, हमें n का मान चाहिए, इसको इधर भाग्य दे दें तो क्या आएगा, ये n बराबर हो जाएगा, इसका इधर भाग कराएंगे 2.4 गुणे 10 की घात 18 बट्टे में क्या आएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब इसको थोड़ा सा भाग कराएंगे तो n बराबर क्या हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, तो ये बच्चा कितना 3/2 गुणे 10 की घात। देखो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 10 की घात 19 प्लस का, और 19 प्लस में 18 हम लोग क्या 18 प्लस है या माइनस है, 18 हम लोगों का 4.8 गुणे 10 की घात तीसरा कुछ, सॉरी ये -18 दिया है क्वेश्चन में, -18 दिया है तो -18 कर लेते हैं। अब देखो ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 10 की घात +19, और +19 में से -18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 की घात 1 बचेगा। अभी n बराबर कितना आ गया 3/2 गुणे 10, तो 2 एकम 2 पंचे 10, n बराबर कितना आ गया है 5, 5 नहीं 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर धन आवेश की क्या है अधिकता। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 15 ऋण आवेश की कमी, 15 ऋण आवेश की कमी। अब चाहे इसको हम लिख दें 15 ऋण आवेश की कमी, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अब इसको हमने क्या किया, धनावेशित करने के लिए 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश दिया है, तो बोल रहा है इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए। तो ये जो हमें वैल्यू दी गई Q की दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Q बराबर 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। उसके बाद E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19। E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये वाली वैल्यू। N का मान हमसे पूछा गया है, तो बच्चों यहाँ क्या लगा दिया जाए, Q बराबर N इंटू ई। तो ये हो जाएगा Q का मान 4.8 गुणे 10 की घात -19, N का मान है N का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो देखिए ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 त्याई 48। N का मान कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश देंगे तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कहीं भी कोई भी समस्या है कैलकुलेशन करने में कुछ भी रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है कि 7 की घात ऐसा है नाइट्रोजन 7 14, मतलब इसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या 7, परमाणु भार 14 है। इसमें बोल रहा है कि आवेश की गणना कीजिए, मतलब इसमें आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या, n का मतलब क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। n बराबर हमें 7 दिया है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। तो हमसे पूछा गया इस पर कुल कितने आवेश हैं, तो कुल आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर NE, Q बराबर N इंटू ई। N का मान हमारे पास बच्चों 7 दिया है, E का मान कितना दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसका गुणा करवा दिया जाए तो 7 × 42 के 2,
और 7 एकम 7 4 11, तो 11.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 11.2 गुणे 10 की घात माइनस 19। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों दिया गया यदि किसी आवेशित इलेक्ट्रॉन पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब हमारे पास कोई चालक है जिसमें 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर 1500 इलेक्ट्रॉन किसी चालक में अधिक है तो उसमें कौन सा चीज़ की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो सबसे पहले मैं क्या दिया है, n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे बोल रखा है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो देखिए अगर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो कमी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक आंसर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ऋण आवेश की कमी है। तो जो प्रकृति होगी, प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋण आवेश की कमी, ऋण आवेश की क्या होगी, ऋण आवेश की कमी। ऋण आवेश की कमी आप बोलिए या आप क्या कहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी, दोनों बात एक है। कुल आवेश कैसे निकालेंगे, Q बराबर N इंटू ई से। तो यहाँ बच्चों क्या आ गया, N का मान है 1500, E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। तो इसका गुणा कराएंगे तो 15 छक्के 90 के 0 हो गया, 15 एकम 15, 15 9 हो गया 24, और डबल 0 लगा है, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, गुणे 10 की घात माइनस 19। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये दशमलव यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात, अब 3 अंक इधर लाएंगे मतलब यहाँ पावर 3 जुड़ेगा, तो 16 में 3 माइनस 19 में 3 जोड़ेंगे कितना बचेगा, -16 बचेगा। तो Q बराबर कितना आ गया है, 2.4 गुणे 10 की घात -16 कूलाम आवेश। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है, इसको आप बढ़िया से बच्चों आप नोट्स बना लीजिए, और आप लोग के पास बुक है तो क्वेश्चन आपके पास होगा, बुक नहीं है तो आपको क्वेश्चन इसका, या जो क्वेश्चन है इसका आपको PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप आसानी से क्वेश्चन सहित पूरा नोट्स बढ़िया सा बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक भी जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास क्या है, 7वां। 7 में बोल रखा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो कोई चालक है इसमें 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ज़्यादा कौन से होंगे, धनावेश की अधिकता होगी। तो आगे इसमें बोल रहा है कि इस आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले मात्रा हम बताएं, 500 इलेक्ट्रॉन मतलब संख्या है, n बराबर क्या दिया 500। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, N इंटू ई। तो ये हमारा हो गया 500 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो बच्चों ये कितना आ गया, 16 पंचे 80, और ये हमारा कितना 2 0 है, गुणे 10 की घात माइनस 19। अच्छा, एक अंक के बाद दशमलव हमने लगा दिया। अब यहाँ से Q बराबर क्या हो गया 8, 2 अंक दशमलव इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा गुणे 10 की घात। अब यहाँ 2 जुड़ेगा तो -19 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस कितना आएगा 17 कूलाम। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8 गुणे 10 की घात -17 कूलाम। प्रकृति क्या आएगी, अगर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसका मतलब धनावेश की अधिकता होगी। तो प्रकृति जो हमारी होगी, नेचर होगा इस चालक का, क्या हो जाएगा इसमें, धनावेश की अधिकता, धनावेश की अधिकता होगी बच्चों, अधिकता होगी बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोल रखा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। तो शुद्ध जल का परावैद्युतांक, तो हम लोग शुद्ध जल का परावैद्युतांक या परावैद्युतांक को किससे लिखते हैं, कैपिटल K से। तो कैपिटल K बराबर कितना दिया, 81 दिया है। इसके बाद हमसे पूछा है कि निरपेक्ष की वैद्युशीलता। तो निरपेक्ष की वैद्युशीलता का मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन हमसे पूछा गया है। निरपेक्ष की वैद्युशीलता या माध्यम की वैद्युशीलता दोनों एक होता है। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, या एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं, ये क्या होता है, निर्वात या वायु में वैद्युशीलता। तो ये होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। देखो वैल्यू ये लिखी है, मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर,
प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ से प्राप्त किया था, ये हमारा आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है, ये कूलाम के नियम का है, जब दोनों आवेश कहाँ रखे हैं, किसी माध्यम में। तो हमने इसको किसके बराबर लिया था, इसको हमने बराबर लिया था एप्सिलॉन नॉट के, इसको हमने बराबर किसके लिया था, एप्सिलॉन के। तो ये वीडियो आप जाके देख लीजिए, ये आपका पार्ट 2 है, उसमें आपको बढ़िया से बताया गया है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट के बराबर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 गुणे 10 की घात -12, के का मान कितना है 81 बराबर एप्सिलॉन नॉट। इसका आप गुणा करवाएंगे तो गुणा करवाने पर आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा 7.17 गुणे 10 की घात -10, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा, आपका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा निरपेक्ष की वैद्युतशीलता है 7 ये आपका दशमलव है 7.17 गुणे 10 की घात -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्या है, क्लियरिटी एकदम बढ़िया आ रही है, देखने में कोई समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात -15 है। तो अब हमारे पास क्या, दो प्रोटॉन। अच्छा, हम लोग जानते हैं प्रोटॉन जो होते हैं धन आवेशित होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ऐसे मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। अब बोला गया दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसका मतलब दोनों समान होंगे। और हमें पता होता है प्रोटॉन जो होते हैं धन आवेशित होते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो प्रोटॉन है और जिनके आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 है, दोनों कैसे होंगे, धन आवेशित। अब बोल रखा है इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमें क्या दिया है, 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर। अब बोल रहा है इस पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा उसका मान बताना भाई। तो अगर हमारे पास दो आवेश हैं या दो प्रोटॉन हैं, दोनों प्रोटॉन के आवेश हैं, इसको हम लोग चाहे तो Q1 Q2 लिख दो या इसको E लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कूलाम के नियम से बल होगा ये हमारा होगा F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। दूसरा Q2 का मतलब भी क्या है, दोनों प्रोटॉन है, इसका आवेश भी कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो गया बटे R स्क्वायर, मतलब इनके बीच की दूरी का वर्ग। तो 4 गुणे 10 की घात -15 और इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करने के बाद बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो थोड़ा सा, F बराबर ये 9 गुणे 10 की घात, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 19 19 38 और 38 में से ये माइनस का 38 आ गया और 38 में अगर हम लोग -38 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -29। तो ये हो गया -29 गुणे ये आपका 1.6 गुणे 1.6 है बटे में इसको लिखेंगे 4 गुणे 4 और ये क्या आएगा 10 की घात 15 दूनी -30। अब बच्चों यहाँ से क्या होगा 4 एकम 4, तो ये हो गया 0.4 चौके 16, 4 एकम 4 0.4 चौके 16। अब क्या कर लो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा F बराबर 9 गुणे, इसका गुणा कराएं 4 चौके 16 मतलब 0.16 गुणे 10 की घात, ये ऊपर गया प्लस में आया +30 में से -29 करें तो क्या आ गया 10 की घात 1 आ गया। F बराबर ये 16 9 ये 144 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए गुणे 10 है, 10 का यहाँ गुणा करवा दिए तो कितना आ गया 14.4 न्यूटन। तो यहाँ पर अगर हमारे पास दो प्रोटॉन हैं उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात -15 है तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण का बल लगेगा वो कितने न्यूटन का रहेगा 14.4 गुणे 10 की घात 14.4 न्यूटन, 14.4 न्यूटन का बल दोनों के मध्य लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें बोला गया है कि एक यूरेनियम एक क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो हमें एक यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व दिया गया है और इस तत्व का विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है कि ये हमारे पास 238 ये हमारे पास एक यूरेनियम परमाणु है जो अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। तो देखो अब सबसे पहले बोल रहा कि हमारे पास क्या अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अल्फा कण का आवेश कितना होगा, 2e के बराबर। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि उत्सर्जित कौन हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है यूरेनियम। अब ध्यान से देखिए ये हमारा 92 है और यहाँ पर कितना उत्सर्जित हो रहा है, 2e। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो 92 है ये हमारा क्या अल्फा कण है, तो इसका आवेश किसके बराबर होगा, 92e के बराबर होगा। तो विघटित का मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो 92e में से 2 इलेक्ट्रॉन विघटित हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन विघटित हो रहा। तो विघटित का मतलब क्या, टूट रहा। तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा दूसरा कितना आ गया है, 90 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके बीच की दूरी हमें कितना दिया है, 9 × 10⁻⁻15। तो यहाँ से इनके बीच की दूरी है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अब हमें बोल क्या रखा है, अब हमें बोल रखा है कि इनके मध्य में कितना बल लगेगा। तो इनके मध्य में बल के लिए हम लोग जानते हैं, अगर हमारे पास 2 आवेश है, 2 आवेशों के बीच हम लोग किसका नियम लगाएंगे, कूलाम चाचा का नियम लगाएंगे। तो कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2। Q1 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, 2e। Q2 का मतलब क्या हो गया, 90e अपॉन r² मतलब 9 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F बराबर ये हमारा 9 × 10⁹ हो गया, गुणे ये हमारा 2 गुणे 90 आगे कर लें और गुणे। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या है, E और E का गुणा क्या हो जाएगा, E² हो जाएगा। अब E² का मतलब क्या हो गया, E का मान हमें क्या दिया, 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको हम लोग 2 बारी लिख देते हैं। तो E की जगह हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, दूसरे E की जगह भी हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में क्या आपका आएगा, इसको 2 बारी लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर में है। 9 × 10⁻, एक बारी 9 × 9 × 10⁻15 दूनी 30 माइनस का। इसको देखो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आप आगे पीछे कुछ भी कर दें, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आप जरूरी नहीं जैसे हम कर रहे हैं वैसे करिए, आप इसको और छोटा कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो यहाँ से हमारा देखो 1 9 से 1 9 कट गया, 9 × 9 10 में 90। अब क्या बचा है, अब हम लोग क्या करेंगे, घात जो है इसको जोड़ लेंगे। तो देखो ये 10⁻19 19 -38। अब -38 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -38। ये ऐसे -38 है और -38 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -29 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहले घात क्या बची है, F बराबर, अच्छा देखो और क्या बचा, 2। 16 16 में कितना होता है, 256। तो 2 × 2.56, इसका गुणा करा दिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, गुणे 10 की घात कितना बचा हमारे पास, -29 बटे में क्या आ रहा है, 10 की घात -30। तो -30 लिख दिया। अब देखो बच्चों आगे क्या आएगा, आगे हमारे पास क्या आएगा, आगे हम लोग के पास 256 दूना कितना होगा, 512। तो ये 5.12 गुणे, देखो ये हमारा 30 ऊपर जाएगा तो -30 ऊपर जाएगा, +30 होगा। अब +30 और -29, तो +30 -29 कितना आएगा, 10 की घात 1 आएगा, मतलब 10 की घात 1 का मतलब 10 हो गया, 10 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 51.2 न्यूटन, 51.2 न्यूटन। ये क्या है आपका, इन दोनों अल्फा कणों के बीच लगने वाला बल। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 51.2 न्यूटन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल पाए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, दो अल्फा कण है। तो अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण पर आवेश हमारे पास कितना होता है, 2e के बराबर होता है। तो दो अल्फा कण है, तो ये हमारा हो गया 2e और दूसरा भी क्या हो गया है 2e। इनके बीच की दूरी हमारे पास कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब सबसे पहले हमें इनके बीच की दूरी दिया गया, तो जो ये हमारा 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो जहां हमें दिया गया है 0.1 एंगस्ट्रॉम, वहां हम लोग क्या लिख दें 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आगे बोल रखा है इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, एक बारी हम लोग वैद्युत बल निकाल दें और एक बारी हम लोग क्या ज्ञात कर दें गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर हम लोग वैद्युत बल को लिख दें F, वैद्युत बल का मतलब क्या हो गया, इसे लिख दिया जाए, वैद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिक, तो इसको लिख देते हैं FE से। वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक, या F वैद्युत लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वैद्युत बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब कूलाम का नियम लगाना, सिंपल सा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F बराबर 9 × 10⁹ उसके बाद Q1 का मतलब क्या हो गया 2e, दूसरा Q2 का मतलब 2e और बटे में इनके बीच की दूरी का वर्ग 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 × 10⁹, ये 2 दूनी 4 हो गया, और e का गुणा e स्क्वायर, और e का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, बटे में ये हमारे पास आ गया 10⁻10 दूना 20। ये हमारा क्या आ गया, वैद्युत बल आ गया। अब हमसे बोला है इसकी तुलना किससे करना है, इसकी तुलना हमें करना है गुरुत्वाकर्षण बल से। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में न्यूटन ने बताया है कि दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। किसके लिए है, अल्फा कण के लिए। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं m1 कोई द्रव्यमान है, दूसरा क्या है m2 है, और इनके भी बीच की दूरी क्या आपका रहेगा 10⁻⁻10 मीटर रहेगा। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसको हम लोग लिख देते हैं Fg, ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वा को होता है गुरुत्वाकर्षण, तो Fg लिख दिया। Fg बराबर क्या होता है कैपिटल G, और कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान, ये देखो आपको दिया गया है, तो हमारा हो गया 6.6 × 10⁻⁻27। m2 का मतलब भी क्या है, दोनों अल्फा कण है, अल्फा कण का द्रव्यमान वही चीज़ है 6.6 × 10⁻⁻27 बटे में इनके बीच की दूरी 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों कैपिटल जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी का जो मान होता है कैपिटल जी ये आपका होता है 6.67 × 10⁻11। तो अब हम लोग यहाँ क्या कर दे, कैपिटल जी का मान तो आएगा Fg बराबर 6.67 × 10⁻11। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा इन दोनों का बात एक ही है, दोनों का घात एक है जुड़ जाएगी, तो इसे क्या लिख दे, छोटा था 6.6 × 10⁻27 का पावर 2 और बटे में क्या आ गया है 10⁻10 दूना 20। अब हमें क्या करना है, दोनों का तुलना करना है, तो क्या करते हैं दोनों का भाग कर देते हैं। तो अब दोनों का भाग करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, हमारे पास क्या मिल जाएगा, दोनों का भाग करने पर ये हमें मिलेगा Fe बटे में Fg। Fe का मान क्या है 9 × 10⁹, इधर है 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, बटे में Fg का मान कितना है, ये वाला है 6.6। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये वाला इससे क्या होगा, वैल्यू यहाँ रखेंगे कट जाएगा, तो ये बचा हमारे पास 6.67 × 10⁻11 और ये हमारे पास है 6.6 × 10⁻27 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ से बच्चों थोड़ा सा एक लाइन और करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 9 चौके 36, ये हो गया 9 चौके 36 गुणे 10 की घात। अब देखो ये 19 दूना 38, 19 दूना 38, माइनस के 38 में हम लोग प्लस का 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 29 आएगा। ये 9 दूनी 19 दूना 38 हो गया, 38 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 की घात माइनस 29 आ गया। और ये 16 का वर्ग करेंगे 2.56, 2.56। इधर भी आपका, अच्छा इसको हम लोग चाहे तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं, हम चाहे तो 6.67 लिख दें और चाहे इसी को लगभग नियरली इक्वल टू 6.6 लिख दें, बात एक ही है। तो अगर हम लोग 6.6 लिखेंगे तो इसको हटा देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 6.6 गुणे 10 की घात। अच्छा ये वाला भी यही है 6.6 और 6.6 गुणे 10 की घात है 27 दूना 54, माइनस का 54 और माइनस के 54 में माइनस का 11 जोड़ेंगे तो 54 10 64 और 64 कितना हो गया, 10 की घात माइनस 65 हो गया। अब बच्चों इसको टोटल अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ ई बटे एफ जी का मान जो आएगा, अब करना कुछ नहीं है, इसको ऊपर ले जाके थोड़ा आप सॉल्व करेंगे, घटा लेंगे, इन दोनों का गुणा करके इसका डायरेक्ट आप भाग कर देंगे तो आपको आंसर जो आएगा ये आपको मिल जाएगा 1 पॉइंट, ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 3.158 इंटू 10 की पावर 35। मतलब इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3.158 गुणे 10 की घात माइनस 35। और ये जो आएगा ये वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अंतर हो जाएगा, अंतर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि इसका गुणा करवा देंगे तो जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हमारे पास क्या बोला है कि दो गोले हैं और दोनों गोलों पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन कमी है। तो 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब अधिकता किसका होगा, प्रोटॉनों की, मतलब धन आवेश की संख्या की क्या हो जाएगी, अधिकता होगी। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया गया है कि हमारे पास दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर, तो मान लेते हैं हमारे पास एक सूक्ष्म गोला है और दूसरा सूक्ष्म गोला है, इस पर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और बोल रहा है कि यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है। तो बोल रहा है कि वैद्युत बल की गणना कीजिए, वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले अगर इस पर हम लोग वैद्युत बल ज्ञात करना है बच्चों, तो क्या कर लें कि ये हमें दिया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का मान, ये भी क्या दिया है, n का मान। तो अगर हमें निकालना है वैद्युत बल, तो वैद्युत बल के लिए हमें क्या चाहिए, Q1 और Q2 का मान। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम लोग Q बराबर क्या लगा दें, Ne, तो पहले आवेश के लिए, पहले गोले के लिए, पहले गोले के लिए कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, N इंटू ई। n का मान कितना, 10 की घात 5 है, ई का कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, तो कितना आएगा, ये आ गया 1.6 गुणे 10 की घात 19 में से 5 घटा दे, कितना आ गया माइनस का 14 कूलाम। अच्छा अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो जो आवेश ये होगा वही आवेश ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास नया क्वेश्चन क्या बन गया इसी में कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक का मान है 10 की घात माइनस 14, दूसरा आवेश है उसका भी मान यही है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 14, इनके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर। अब इस पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत बल का मान। तो हम लोग क्या लगा दे, दो आवेश है उनके बीच की दूरी है, कूलाम का नियम लगा देते हैं। तो कूलाम का नियम क्या आएगा, F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 Q2, Q1 का मतलब क्या हो गया, ये वाला आवेश, Q2 का मतलब ये आवेश बटे में इनके बीच की दूरी। तो Q1 और Q2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दोनों का वर्ग आएगा। तो ये हमारा होगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 14, और दूसरा हमारा Q2 है तो दोनों का क्या लिख देते हैं, वर्ग। और बटे में क्या आएगा बच्चों, बटे में इनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो F बराबर क्या हो गया, 9 गुणे 10 की घात 9, 16 16 256 मतलब 2.56 गुणे 10 की घात 14 दूनी माइनस 28। तो यहाँ से 9 से इसका गुणा कराएंगे, 9 छंग 54 के 4 आ गया, 9 पचे 45, 45 और 5 कितना आ गया, 9 छंग 54 के 4,
9 छंग 54, 54 के 4, 9 पचे 45, 5 50 हो गया, 9 दूनी 18, 5 23 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, गुणे 10 की घात 28 में से 9 घटा दिए तो -19। तो f बराबर क्या आ गया बच्चों, 2.304 गुणे 10 की घात। अब एक अंक दशमलव इधर लाएंगे तो यहाँ पावर 1 जुड़ेगा, तो -19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -18 न्यूटन। तो इस पर जो फोर्स लगेगा 2.304 गुणे 10 की घात -18 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, पर 14 में बच्चों से बोला गया है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो अलग अलग उनके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया दो धन आवेश है, तो दो धन आवेश हम मान लेते हैं, एक हमारे पास +Q1 है, दूसरा वाला क्या है +Q2 है, दोनों क्या है धन आवेश है। अब बोल रहा है कि जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर, मतलब इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, 0.1 मीटर है। आगे बोल रखा है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब इनके मध्य में जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, दो हमारे पास क्या है दो समान आवेश हैं। समान आवेश में कौन सा बल लगता है, समान आवेश में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते दूर भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है F बराबर, वो बोला है 18 न्यूटन का है, क्या है 18 न्यूटन का है। फिर आगे हमसे बोल रखा है कि यदि दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलाम है, मतलब जो Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 है, दोनों का हमें योगफल दिया गया है 9 माइक्रोकूलाम। 9 माइक्रोकूलाम, ये माइक्रोकूलाम का शॉर्ट फॉर्म है म्यूसी। माइक्रोकूलाम को क्या लिखते हैं, म्यूसी। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों आवेश के में अलग अलग मान बताना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अगर मैं दो आवेश दिया गया है, इनके बीच वैद्युत बल दिया गया, तो हम लोग क्या लगा दें, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 Q2 अपान में R²। तो F का मान कितना 18 न्यूटन बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 का मान Q1 Q2 है, तो Q1 और Q2 रख दिया, बटे R² का मान क्या है, अच्छा 0.1 को लिख सकते हैं 10 की घात -1, 10 की घात -1 का स्क्वायर। इसको काटेंगे, 9 कम 9 दूना 18। तो यहाँ से Q1 Q2 का मान क्या आएगा, इसको इधर भेज दें तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात, तिर्यक गुणा करवाना है, 2 एकम 2, 10 की घात -2, और ये वाला आपका कहाँ आएगा, बटे में, इधर गुणा है इधर जाएगा बटे में, 10 की घात क्या हो गया 9 हो गया, बराबर Q1 और Q2 आ गया। अब ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घात, ये देखो 9 प्लस इधर प्लस से ऊपर गया तो माइनस का, 9 2 माइनस का 11, बराबर Q1 Q2 का मान आ गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें एक समीकरण दिया, इसमें हमें क्या करना है, दो घात समीकरण, दोहरा समीकरण बनाना है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में, ये हमें दिया रहता था एक 3x + 4y बराबर 10, दूसरा 2x - 6y बराबर 15, तो हमें x y के मान ज्ञात करने होते थे। तो सेम चीज़ हमें क्या Q1 Q2 में दिया है, यहाँ आपका x y में था, तो एक समीकरण तो हमारे पास है, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हम लोग माइनस में बना लेते हैं, तो माइनस में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस में बनाने के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा माइनस में 4Q1 Q2, 4Q1 Q2। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ से Q1 + Q2 का मान कितना 9। उसके बाद क्या है 9 म्यूसी, अच्छा म्यूसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं बराबर 9 गुणे 10 की घात -6। एक म्यूसी बराबर या एक माइक्रोकूलाम बराबर, यहाँ लिख देते हैं, एक माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9 गुणे 10 की घात -6 कूलाम का स्क्वायर, -4 गुणे Q1 Q2 का मान क्या है, 2 गुणे 10 की घात -11, 2 गुणे 10 की घात -11, तो ये हमारा हो गया 9 9 81 गुणे 10 की घात 6 दूनी -12, ये हो गया -2 चौके 8 गुणे 10 की घात -11। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हमारा घात क्या है -12, इधर क्या है
11 है। तो अब हमें सबसे पहले घात को बराबर करना है। घात को क्या करना है? बराबर करना है। तो घात को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण में या इधर 10 से गुणा 10 से भाग, क्योंकि किसी भी संख्या में हम सेम संख्या से गुणा भाग कराएं तो उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, देखो 81 गुणे 10 की घात -12 माइनस, देखो इस वाले 10 का यहाँ गुणा करवा दे तो कितना हो गया, 10 अठे 80 हो गया, गुणे 10 की घात। देखो ये हमारा क्या है, इसकी घात 1 है, ऊपर ले जाएंगे -1 होगा, -11 में -1 जोड़ेंगे तो -12 हो गए। देखो दोनों बराबर हो गए। अब हम लोग क्या करें, 81 में से 80 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। तो 1 गुणे 10 की घात -12। अच्छा किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है Q1 - Q2 होल स्क्वायर के बराबर है। अब इसका अगर हम लोग वर्गमूल ले लें तो क्या आएगा, Q1 - Q2 बराबर क्या आ गया, 10 की घात माइनस, अच्छा वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, ये वाली घात आधा हो जाएगा, तो 1 का तो 1 आएगा, 10 की घात 12 का कितना आधा होगा, 6, तो ये हो गया। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, Q1 - Q2 बराबर, ये हमारा क्या है, 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, यहाँ Q1 + Q2 Q1 - Q2, एक बार समीकरण 1 को जोड़ लेते हैं, एक बारी समीकरण 1 को घटा लेते हैं, दोनों को, हमें Q1 और Q2 का मान मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग के पास है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 + 2, तो देखो अगर इसको जोड़ेंगे तो Q1 कितना आएगा, 2Q1, और ये Q2 प्लस का माइनस का Q2 कैंसिल हो गया, तो बराबर में 9 में 1 जोड़ेंगे 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 2 1 कम 2 पंचे 10, तो Q1 का मान कितना आ गया बच्चों, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हमें Q1 का मान आ गया तो Q2 का चाहिए, अब क्या कर ले, अब हम लोग Q1 का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में रख दे, तो यहाँ से क्या लिख दिया जाए, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे Q1 की जगह कितना, 5, तो 5 माइक्रोकूलम प्लस में Q2 बराबर में 9 माइक्रोकूलम। अब Q2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे, 9 में से 5 घटा दिए 4 माइक्रोकूलम, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। Q1 आ गया 5 माइक्रोकूलम, Q2 आ गया 4 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 14 क्वेश्चन किए हैं, और अब अगला जो सेशन होगा वहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगले सेशन तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।